जय माँ। हम लोग वैसे तो ये बहुत समय से चल रही है योग समन्वय की सीरीज़, और अभी हम लोग बुक 2 इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, और फिर बुक 1 जो योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स वो भी कंप्लीट हो गया है, और फिर हम लोग बुक 2 योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज इस पर हैं। लेकिन ये आज अचानक प्रेरणा आई अजय भाई को कि हम लोग इसको भी कर लेते हैं वेब लिंक के द्वारा। तो वेब लिंक है अवेलेबल, हालांकि ये रेगुलर शायद महीने में एक बार ऐसे क्लास होती है। खैर, फ्राइडे को हम लोगों का कुछ ना कुछ होता ही है। तो थोड़ा सा केवल एक परिचय के लिए कि श्री अरविंद एक ही विषय को, बहुत अद्भुत बात ये है कि अगर आप योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स पढ़ेंगे तो वही चैत्य सत्ता, इंडिविजुअल सोल, डिवाइन, वो जो एस्पेक्ट है वो उस तरह से, जैसे आप एक ही जगह पर आश्रम है, कई तरह से पहुंच सकते हैं। तो आप जिस रास्ते से जाएंगे आपके अनुभव उस प्रकार के होंगे। तो अगर हम योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स पढ़ते हैं तो वो मेथड, प्रोसेस और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे उस तरह के होंगे। और फिर योगा ऑफ डिवाइन लव से एक अलग ही, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बहुत ही अद्भुत है श्री अरविंद की लेखन शैली। अभी हम लोग चूँकि योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, तो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। तो जब हम लोग योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स की बात करते हैं तो लिबरेशन की बात, हालांकि उसमें लिबरेशन, सच्चिदानंद सभी अनुभव है, लेकिन ये जो वर्ड है श्री अरविंद द सोल एंड इट्स लिबरेशन, योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज में इसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। तो किस सेंस में मुक्त करता है? पहले प्रश्न है कि हम बंधे किससे हैं। तो जब हम अज्ञान में होते हैं, या अपनी प्रेजेंट अवस्था, हम लोग वहाँ से प्रारंभ करें, हम लोगों की जो अभी की अवस्था है उसमें हम संसार को सुख दुख, अच्छा बुरा ऐसे अनुभव करते हैं। अब कौन अनुभव करता है? आमतौर पर हमारे अंदर कोई चीज़ जो कहती है मैं अनुभव करता हूँ, और वो मैं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कभी वो शरीर के साथ चिपक जाता है, तो शरीर के सुख दुख उसको लगते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कभी वो मन के साथ चिपक जाता है, तो मन में जो उठते हैं जो स्पंदन, मान लीजिए आपका आइडिया कुछ था, किसी ने उस आइडिया को आघात पहुंचाया तो आपको दुख होता है। किसी ने आपके आइडिया के अनुसार जीवन किया तो आपको खुशी होती है। कभी हम हृदय से वो मैं जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो हृदय के अंदर जो लोग आपको आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वो अच्छे लगते हैं। और जो घृणा या इस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं, इंसल्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें दुख होता है। और इस प्रकार प्राण के साथ, तो कामनाओं के हिसाब से अगर हमारी कामना पूरी होती हैं तो हमको लगता है कि संसार अच्छा है, भगवान अच्छे हैं। और जिस दिन कामना पूरी नहीं होती है तो हमको लगता है कि भगवान भी बुरे हैं, संसार भी अच्छा है। तो ये जो अभी की हमारी अवस्था है उसको कहा गया है अध्यात्म में अज्ञान की अवस्था। तो अज्ञान की अवस्था इसलिए क्योंकि हम इसके पीछे हमारा एक सच्चा स्व है जिसको हम नहीं जानते। और जब हम इस ज्ञान में चीज़ों का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर अंततः क्या होता है? ये सारा खेल खेलते खेलते ये क्या है? आप कभी खुशी कभी गम, अच्छा लग रहा है, कल को बुरा लगा। तो एक समय आता है जब मनुष्य ये सोचने लगता है कि अरे ये तो संसार जो है इसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। ये भाव आ सकता है कि सुख भी है, दुख भी है, लेकिन स्थायी नहीं है। तो क्या कोई स्थायी सत्य है? और उसकी खोज में निकल पड़ता है। फिर एक दूसरा भाव भी आ सकता है कि यहाँ तो दुख ही दुख है, क्योंकि वास्तव में आप सुख को भी देखें तो दुख की जड़ें तो सुख से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जैसे ही सुख आया, आपने एक बहुत सुंदर सी कोई चीज़, घर बना लिया या वस्त्र खरीद लिया, अब दुख का मूल वहाँ प्रारंभ हो गया, क्योंकि बात सुख की नहीं, आपकी चाह में है। और वो चाह जो है आज वो कल फीकी पड़ जाएगी, या वो रहेगी नहीं, यानी टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है हर चीज़। जो व्यक्ति आज आपको बहुत खुशी दे रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है कल रहेगा या नहीं रहेगा। तो दुख का मूल वही चाहत में आ गया। तो ये भी कुछ लोग विचार करते हैं और वो कहते हैं कि इस सुख दुख के खेल से बाहर निकलते हैं, तो वो एक दिशा हो जाती है मुक्ति की ओर।
क्योंकि इस जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है द सोल एंड इट्स लिबरेशन, आत्मा और उसकी मुक्ति। तो मुक्ति क्या है? हम लोग इस अवस्था में सोल को नहीं जानते, केवल प्रकृति, वातावरण इसको जानते हैं, प्रकृति को भी नहीं जानते वास्तव में। हम केवल सिचुएशन, परिस्थितियाँ इनको देखते हैं, और हमको कहीं स्व का बस एक आभास होता है कि हम भी कुछ हैं। उसको डिग्री से जोड़ लेते हैं, प्रोफेशन से जोड़ लेते हैं, वातावरण से जोड़ लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये हमारी अवस्था है। फिर जीवन की जो चीज़ें होती हैं उसमें अनुभव से हमको लगता है कि नहीं, इसके बाहर निकलना है। तो अब वहाँ पे प्रारंभ होता है मुक्ति। तो बाहर निकलने के लोग दो मार्ग ढूंढते हैं। एक है कि हम दुनियादारी को छोड़ देंगे, संसार को त्याग देंगे। एक जगह है मधुबन के पास एकदम ऊंचाई पर, वहाँ जाके हम चुपचाप चले जाएंगे, या और भी ऊपर एक पैराडाइज होती थी, माउंटेन पैराडाइज, वहाँ तो एक व्यक्ति शायद रहता हो। अब लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्रकृति से तो आप नहीं मुक्त है ना। प्रकृति आपको वहाँ भी परेशान करेगी, वहाँ भी सर्दी गर्मी होगी, वहाँ भी आपको फ़ोन कॉल आएगा। आप तो फ़ोन ने ऐसा कर दिया है कि आप सॉलिट्यूड को भूल ही जाइए, और आप अंत में आप रियलाइज़ करते हो कि स्थान बदलने से मुक्ति नहीं मिलती है। अगर हम व्यक्ति को भी बदल लें अपने जीवन में, तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको लग रहा था हाँ 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 ये व्यक्ति मुझे बड़ा जॉय देगा, वो दुख का कारण बन जाएगा। तो आपको बार बार ऐसा लगे है कि हम जीवन में हारते चले जा रहे हैं। तो ये खेल चलता रहता है। तो मुक्ति किससे? मुक्ति किसी परिस्थिति, सिचुएशन, व्यक्ति, परिवेश से मुक्ति को मुक्ति आध्यात्मिकता में नहीं माना जाता है। हालांकि अभी भी ये धारणाएं हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गुफा में चले जाएं, हिमालय चले जाएं। अगर आपको हिमालय में जाके मुक्ति मिलनी है तो वो मुक्ति नहीं है, आपको तो हिमालय यहीं पर ढूंढना है। देखिए श्री अरविंद ने केव ऑफ तपस्या इस जगह को बताया, आश्रम ऐसी जगह बताया कि बनाया कि इतनी सारी भीड़, लोग बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन देखिए उनकी दूरदर्शिता कि तुम अगर भाग के यहाँ पर आ रहे हो तो माँ कहती थी इफ़ यू वांट टू फाइंड पीस दिस वे, तो पास में वो रमन आश्रम है, वहाँ चले जाओ अगर तुमको वो शांति चाहिए जो संसार की समस्याओं से हटके। तो फिर मुक्ति क्या है? तो मुक्ति इस तरह से है कि हमारे जो स्व है, एक सच्चा स्व है और एक झूठा स्व है। झूठा स्व मतलब वो एक टेम्पररी है। झूठे का मतलब है कि जो मालिक घर से बाहर रहते हैं, जैसे ये घर है तो इसके मालिक बाहर रहते हैं, तो ये घर की देखभाल कौन करता है? वो वास्तव में एक कर्मचारी है, इज ए पेड एम्प्लॉय। अब कोई आता है, द्वार बजाएगा तो सब कुछ यही करेगा। अब वो साधारणता क्या समझेगा कि यही तो मालिक नहीं है। इस पर पिक्चर भी बनी है कि कोई आया, मालिक खेत में खेती कर रहा था और या मालिक बाहर था और कोई व्यक्ति आके तो उसको लगा यही मालिक है। तो ईगो झूठा स्व नहीं है, लेकिन वो मालिक बनने का ढोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मालिक जो है वो आया नहीं है। लेकिन जब मालिक आता है तो वो उसी चीज को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। यानी कि हमको ये जीवन ईगो की दृष्टि से ये बुरा लगता है या सुख दुख का खेल है तो हम डिस्कार्ड करना चाहें, हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम इसको समझने की चेष्टा करें, क्योंकि ये ज्ञान योग का मार्ग है। तो ज्ञान आपको मुक्त करता है किस चीज से? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? जो ईगो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजायर के माध्यम से हम जीवन से जुड़े हैं। तो अब इसको हम लोग एक और प्रैक्टिकल उदाहरण ले लें, फिर हम लोग पुस्तक पे, कि एक छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है, तो उसको क्या लगता है? जब शुरू में जाता है फांकी मारना चाहता है और माँ कहती है कि नहीं नहीं तो स्कूल तो जाएगा, तो उसको क्या लगता है? मेरी माँ जो है ना बड़ी क्रूर है। और पिता भी जब उसकी बात नहीं समझते हैं तो उसका लगता है कैसे माता पिता है, नहीं लगता नहीं है, लग सकता है शायद बचपन में लगता हो, कैसे माता पिता है, मुझे पीड़ा हो रही है और भेज रहे वो वहाँ पे। और जितने भी उसके क्लासमेट हैं वो सब उसके प्रतिद्वंदी हैं, मित्र हैं लेकिन प्रतिद्वंदी हैं। उनसे ईर्षा द्वेष का, उसका मित्रता भी है और ईर्षा द्वेष साथ साथ चल रहा है। और जितने शिक्षक हैं, मतलब मैं थोड़ी एग्जेजरेशन है, सारे शिक्षक नहीं, लेकिन वो उनसे
वो अचानक कह देते हैं कि भाई तुमने अच्छा, वो उनका अप्रूवल ढूंढ रहा है। और अगर जिस दिन शिक्षक ने कह दिया कि होमवर्क तुमको ये रिपीट करना पड़ेगा या ज़्यादा होमवर्क दे दिया, तो आपको लगता है कि ये भी कैसा ये संसार है जहाँ मैं बड़ा हो रहा हूँ। अब देखिए वही बच्चा अब 20 साल 25 साल बाद अब उसी चीज को वो देखता है। वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है मतलब केवल शरीर का बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चेतना में एक विकास हो गया। अब वो देखता है अच्छा ये मेरी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छा हुआ, माता पिता मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे भेजा यहाँ। मेरे शिक्षक को जाके थैंक यू बोलता है कि आपने उस दिन ड्रामेटिकली कि ये बेत नहीं लगाई होती तो मैं, मतलब ये कहने का मतलब है कि वो वही चीज़ है वो दूसरे ढंग से देखता है। अब वे सारे बच्चे जो उसके प्रतिद्वंदी थे, प्रतिस्पर्धा थी, वो उसके मित्र बन जाते हैं। हो सकता है कि वो एक साथ काम कर रहे हो, बाद में सारे मित्र मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, एक नई दृष्टि सामने आती है। तो वैसे ही मुक्ति का अर्थ है कि अज्ञान से मुक्ति, संसार को बाहर से त्यागना मुक्ति नहीं है, क्योंकि फिर तो आप बंधन है ही। कोई भी चीज जो किसी बाहरी कंडीशन पर आधारित है वो मुक्ति नहीं हो सकती बाय डिफॉल्ट। मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल कंडीशन फॉर योर फ्रीडम, सो इट कैन नॉट बी फ्रीडम बाय डेफिनेशन इट कैन नॉट बी फ्रीडम। फ्रीडम तो वो है कि आप किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी उस सिचुएशन में, उसमें आप फ्री हैं। तो पहले तो इस चीज को श्री अरविंद हमें समझाते हैं कि ऐसी अवस्था है, क्योंकि आप टिपिकल वेदांत का थॉट में जाएंगे या बुद्धिस्ट थॉट में जाएंगे तो उसमें दो चीज़ें सुनने को मिलती है। एक वो जो फेमस अष्टावक्र जी का डायलॉग है, जनक कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ वो ट्रूथ क्या है, वो तो वो कहते हैं कि वो तो हमेशा था, है, रहेगा। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारी समस्या को हल नहीं करता है, क्योंकि हम जीवन के साथ हम डील कर रहे हैं जिसमें हमारे एक स्व का भी, अब आपने ऐसा स्व बता दिया जिसके लिए सब एक जैसे, उसमें आपकी भी कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल वो एक है। दिस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल टू हियर। इट डज लिबरेट एट वन लेवल कि भाई हम जो सोच रहे हैं मैं हूँ, वास्तव में मैं तो हूँ ही नहीं, एक ही है, वो खेल खेल रहा है, जो भी कर रहा है पता नहीं खेल भी रहा है कि नहीं, माया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, कुछ देर के लिए एक रिलीफ देता है। और अगर आप उसमें उस लाइन पर जाएंगे तो जैसा बताते वो एक अनुभव है जिसमें आपका कोई भी ना ईगो स्व रहेगा, ना कोई और स्व रहेगा, बस आप उस एकमेव द्वितीयम में डूब जाएंगे। तो ये एक लाइन है मुक्ति की। दूसरी लाइन क्या है जो बुद्धिस्ट और एकदम प्योर अद्वैत लेता है, वो लाइन क्या है मुक्ति की? सिंपल, ईगो स्व वही एक स्व है और कोई आत्मा वगैरह नहीं है, और ये भी झूठा है क्योंकि ये नित निरंतर बदल रहा है, और ये संसार है जो दुख से भरा है। तो अब वो क्या प्रयास होता है कि इस ईगो स्व को डिसॉल्व करना। तो जो भी माध्यम हो उसमें आप ध्यान के द्वारा करिए, संसार को देख करके कि भाई विचार करके कि सब चीज़ें ट्रांसिएंट हैं, सब चीज़ें दुख देती हैं, आप इसमें क्यों एंगेज होना चाहते हैं। और अगर आपको एंगेज होना है तो वो कर्म करके जिसमें आपका थोड़ा सा सेल्फिशनेस और ईगो सेंस कम हो। तो उसमें ये आता है कि फिलैंथ्रोपी, पाइटी, वर्क्स ऑफ कंपैशन, ये आप करते रहिए। एक दिन आएगा कि आप ईगो सेल्फ आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ये वास्तव में क्या है, आप ईगो को उस पॉइंट पर ले जाते हैं जहां उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब उसकी समस्या क्या है, यहां वही प्रॉब्लम है कि वो जब डिसॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं बचा, तो आपकी संसार के साथ डीलिंग कैसे रहेगी। तो ये कहा जाता है कि भाई ये बस देख लेना कि ईगो की डीलिंग ना हो। मतलब अगर मुझे कोई 4 थप्पड़ मारे तो मुझे कहना चाहिए मेरे अंदर प्रतिक्रिया आ रही है, तो मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो मैं खड़ा रहूं। वो मुझे 5 मारे, मैं इंसल्टेड फील नहीं करूं। हो सकता है उस व्यक्ति के लिए ठीक हो, लेकिन क्या ये समाज के लिए, समष्टि के लिए सही है? यानी इसमें आप समष्टि का, संसार का बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटी हो गई है। लेकिन
अब श्री अरविंद प्रश्न उठाते हैं, लेकिन भगवान तो संसार में डील करते हैं। या तो हम ये माने कि कण में नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, बुद्ध ने तो ये उस दिशा में किया, अगर हैं तो उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि संसार में भगवान हैं, तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि वो हर किसी के साथ अलग अलग ढंग से डील करते हैं। वो अगर कोई भी अपने अनुभवों को देखे तो उसको लगेगा कि अरे भगवान ने इसके साथ ये क्यों किया, उसके साथ ये क्यों किया। वो भजन भी उद्धव ने गाया है ना इस तरह का कि उनकी लीला नहीं समझ आती। किसी को छत्र दे देते हैं दुर्योधन को, उसके बाद जब वो छत्र उससे छीनते हैं तो पड़ा हुआ अकेला मर रहा है, जांग टूट करके, कोई नहीं आसपास में। अभिमन्यु का वध होता है, अर्जुन को वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो भगवान हर किसी के साथ, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि भगवान बंधे हुए? नहीं, मुक्त हैं। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बांधा। वचन देते हैं कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म के सामने वो शस्त्र उठा लेते हैं। ये कैसे भगवान है? हर किसी के साथ वो अलग ढंग से। तो यहां सीक्रेट जो हम लोगों को जाननी है दिव्य जीवन के लिए, वो ये वाली सीक्रेट है। क्या ये संभव है कि हम भगवान की ही तरह इस संसार में जी सकें? क्या ये संभव है कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं? तो ये नहीं कि भगवान हमको संसार छोड़ना पड़े, क्योंकि भगवान तो छोड़ते नहीं है। वो छोड़ेंगे तो खत्म हो जाए, संसार तो विलुप्त हो जाएगा ना। उन्हीं की ऊर्जा वही तो विद्यमान है। तो क्या ये संभव है? और यहां श्री अरविंद का उत्तर है, हाँ ये संभव है। और उसमें हम किसी के साथ अपनी डीलिंग नहीं समाप्त करेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। और वे लोग जिनसे पहले भी इसकी बात हो चुकी है, कोई अगर आपके साथ बड़ा गुस्सा कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? जैसे माता जी ने हुतादी को कहा था, गुस्सा होके कहती मैं जा रही हूं। तो माँ ने कहा इसको पता नहीं है कि ये मुझे कितना प्यार करती है। आप ये देख रहे हैं, बाहर वाला क्या देख रहा है? जाना है जा, ये ईगो का रिएक्शन है। जाना है ना, जाके देख ले, मैं भी नहीं तेरे से। लेकिन जो प्रेम का रिएक्शन, जो डिवाइन कभी ऐसा नहीं करते। माँ कहती इवन दोज हु हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम मी आई नेवर फॉरगेट देम, इवन दोज हु हैव टर्न्ड होस्टाइल। तो मूल चीज इस चैप्टर में हमें श्री अरविंद इसी बात को, यहाँ कोई प्रोसेस मेथड नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको मापदंड दे रहे हैं कि ये सारी सिंथेसिस में प्रोसेस कहीं कहीं रेयरली, पर एक बेसिकली वो हमको एक रोड मैप दे रहे हैं कि तुमको किस दिशा में जाना है। क्योंकि यदि हमको संसार से विमुख ही होना है अंत में, तो हम फिर शुरू से, फिर तो सन्यासी बेस्ट है। फिर हम ये सब क्यों करें कि जीवन में रहते हुए हम उस मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे कि संसार से दूर चले जाएं। अब बंधन काटना ही है तो उसमें मतलब हलाल धीरे धीरे क्यों होना है? अब हो जाइए एक साथ, लेकिन ये नहीं है। ये देखिए तो ऑफ कोर्स का जस्टिफिकेशन लोग देते हैं कि पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर दो, बाद में तोड़ देना। तोड़नी है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं, पेज 426, चैप्टर 17, द सोल एंड नेचर, बुक 2 का चैप्टर 17। This is the result of the integral knowledge taken in its mass. Its work is to gather up the different strands of our being into the universal oneness. हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, वृत्तियाँ, वो सब संसार की वो जुड़ी हुई हैं संसार में किसी न किसी से। अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल अलग चीज दुनिया दिखाई देगी। किसी में दोष दिख रहा है ना, तो आप ध्यान से देखें तो कहेंगे वैसे मेरे अंदर भी तो है कमोवेशी। जितने भी लोग अपने अंदर में विशालता को प्राप्त करते हैं वही कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। कोई भी संसार की बुराई नहीं है जो किसी न किसी रूप में उसका वो एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। इफ वी आर टू पजेस परफेक्टली द वर्ल्ड, अब देखिए गोल इस योग का है पजेस द वर्ल्ड परफेक्टली, नॉट रिकॉइल, नॉट रन अवे, नॉट एस्केप। In our new divinized consciousness as the divine himself possesses it, Vasudevam Sarvamiti, we have to know also each thing in its absoluteness, first by itself,
Secondly, in its union with all that completes it, for so has the divine imaged out and seen its being in the world. दोनों दृष्टि, वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट है ये भी आपको देखना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो अपने मूल स्वरूप में भगवान की दृष्टि में कैसा है. महाभारत में ये दिखाते हैं, अंत में जब सारा युद्ध समाप्त हो जाता है तो सारे योद्धा वो पानी से निकल करके जब उनका श्राद्ध तर्पण होता है एक दूसरे को गले लगाते हैं और जाते हैं सब ऊपर हेवन में, कोई हेल में रोस्ट नहीं होता है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी कि जो कुछ खेल था वो अज्ञान में ये खेल था, लेकिन एक दूसरा खेल है जो एक अलग लेवल पर भगवान की दृष्टि में है. मतलब भगवान की दृष्टि में जब दुर्योधन आएगा वापस तो क्या करेंगे, अरे तूने क्या किया, भूल गया क्यों आया था, वीरता थी तेरे अंदर, फिर ये रूट क्या ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं है, चल थोड़ी देर मैं तुझे सुला देता हूँ अच्छे से, फिर अब नेक्स्ट लाइफ में प्रयास करना. दैट विल बी द डिवाइन्स रिस्पॉन्स. लेकिन यहाँ पर वो था ना व्यक्ति, वो देखो बहुत आत्ताई. किसी ने मुझसे पूछा कि औरंगजेब भी यहाँ पर आया था, मैंने कहा हाँ, फॉर वन ऑफ हिज पर्सन्स हियर वाज औरंगजेब इन हिज प्रीवियस लाइफ. दारा भी आए थे, मैंने कहा हाँ दारा भी आया था, वो तो श्री अरविंद ने पुष्टि की है. बोला लेकिन औरंगजेब क्यों आया था, मैंने कहा भगवान किसी को त्याग देंगे तो उसके लिए भी तो भाई कोई रास्ता ये हम लोगों के लिए हो सकती है समस्या ईगो में, लेकिन ये थोड़ी कि परमानेंटली. बोले उसके अंदर क्या अच्छा था, मैंने कहा अज्ञान में ही सही, वो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस फैनेटिसिज्म में भी वो उसका जो इमेज था भगवान वो उसको मानता था, उसके लिए वो अपनी जान देने को तैयार था. इट इज स्टुपिडिटी इन वन वे, बट अदरवाइज इफ यू सी अदर वे कि भाई जुड़ा, वो चाहता था कि मैं अपने भगवान को प्लीज करूं, और अंत में वो उसका यही दुख था कि मैंने अपने भगवान को प्लीज नहीं कर पाया. दिस वॉज इज लेमेंट, क्योंकि उसका किंगडम खत्म हो रही थी, इस लेमेंट के साथ वो मरा. तो वी हैव टू नो, तो इस तरह से हमको दोनों चीजें देखनी है. ये नहीं कि केवल वो भगवान से जुड़ा है, ये नहीं, ये भी देखना है. टू सी थिंग्स एज पार्ट्स, एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्स इज ए लोअर एनालिटिक नॉलेज. अपने आप में जैसे चीजें अलग है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टेडनेस के पीछे ये नहीं है कि ये अकस्मात है, रैंडम गेम है, कुछ भी रैंडम नहीं है. इसके पीछे एक सत्य है जो ऑपरेट कर रहा है, जो हमको नहीं समझ आता अज्ञान में, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है, ग्रोथ होती है, तो हमारी दृष्टि बदलती है, और ये पता चलता है अच्छा उस समय वो जो मुझसे जुड़ा था वो क्यों जुड़ा था, और आज जो मुझसे जुड़ा है क्यों जुड़ा है. इसमें कोई भी व्यक्ति हमारे ईगो का पोषण करने के लिए नहीं है, ये तो हमको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए. लेकिन ईगो रिएक्ट करती है उस तरह से. लेकिन इसके पीछे एक सत्य है, द एब्सोल्यूट इज एवरीवेयर, इट हैज टू बी सीन एंड फाउंड everywhere. The absolute is everywhere. Every finite is an infinite and has to be known and sensed in its intrinsic infiniteness as well as on its surface finite appearances. तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि कोई भी वृत्ति है उसके पीछे एक सत्य छिपा है, और वो सत्य अपने आप में अनंत है. इसीलिए आप देखें कोई भी वृत्ति इतनी आसानी से नहीं समाप्त होती, क्योंकि वो सपोर्टेड है भाई, कहीं ना कहीं वो घूम फिर के अपने किसी सत्य को बहुत ही ऑब्सक्योर ढंग से वो प्रस्तुत कर रही है. माता जी इसको बताती हैं कि हर चीज में एक इनगट ऑफ गोल्ड है. अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्यार एक चीज है कि आप जैसे जैसे डेवलप करते हैं प्रेम का जो रूप है बदलता जाता है, ये सब जानते हैं. तो फिर लेकिन आपको जाना उस रास्ते से, प्रारंभ में आप प्रेम को केवल दैहिक सुख का माध्यम समझते हैं. अब अगर आप किसी बच्चे को बोलेंगे 20 साल के, नहीं नहीं प्रेम जो है ना एकदम बियॉन्ड से आ रहा है, डिवाइन लव इज द ओनली लव, ये सब चीजें जो हैं गलत है, अब वो क्या होगा, वो बच्चा ना इधर का है ना उधर का है. Yes, to go through that process, जिससे प्रेम की ऊर्जा उसके अंदर डेवलप होती है, करते करते अंत में वो कहता है अरे मैं तो समझ रहा था कि ये केवल सुख भोग का साधन है, लेकिन ये तो सत्य नहीं है, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सत्य है जो धीरे धीरे प्रकट होता है. तो दैट इज हाउ वी हैव टू सी इट. ये एक मूल चीज है. अब इसमें श्री अरविंद
कि द फर्स्ट, अब पेज 427 पे, द फर्स्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन इंपॉर्टेंस इज द डुअलिटी विच रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू ए यूनिटी of Purusha and Prakriti, of which we have had occasion to speak of in yoga works. तो अब जो एक चीज जो हर समय हमारे जीवन में प्रस्तुत होती है, स्व और प्रकृति. पुरुष, पुर यानी जो स्थित है, समवेयर देयर इज सेल्फ, वेयर एवर इट इज लोकेटेड, और प्रकृति. तो ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देखें कि पुरुष और प्रकृति का खेल है. लिमिटेड एडिशन है या उसका ओरिजिनल एडिशन है, और उसमें आप देखें कि 3 टेंडेंसी हर व्यक्ति के अंदर है. अब तीनों के संबंध कैसे होते हैं? एक टेंडेंसी है जब व्यक्ति कहता है कि वास्तव में आई एम हेल्पलेस, भाई जो मेरे मन में भाव उठा मैंने कर दिया, जो मेरे मन में विचार आया मैंने कर दिया, यानी वो प्रकृति के अधीन है. आप ध्यान देंगे तो तब भी स्व है, कंसेंट दे रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन कैसा कंसेंट दे रहा है? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, उससे आप जो भी साइन करा लो. जैसे वो था ना, एक मरते मरते अपने पिता से विल बना करके, वो बेचारा मर रहा है, कहते हैं जबरदस्ती अंगूठा लगवा दिया विल के ऊपर. लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई. पापा ने प्राण त्याग दिए, इतने में पानी टपका और उसके ऊपर गिरा और वो बिल इनवैलिड हो गई, क्योंकि वहीं गिरा जहां अंगूठा छाप था. ऑफ कोर्स ये एडवर्टाइजमेंट था कि आप फेविफिक्स से जो पता नहीं नियति किस रूप में आकर के आपका प्लान वो कर देगी. पर मेन चीज है कि स्व और प्रकृति हर समय. तो पहला है हेल्पलेस, ड्रिवन बाय नेचर. लेकिन स्व है, आप कहते हैं आई फील लाइक डूइंग इट, आई थिंक लाइक दिस, आई विल डू दिस, आई विल एंजॉय, आई विल गिव आर्म्स, आई मतलब वो आई. तो भगवान चुप कह के बैठता है, कर ठीक है चल तू अपना आई कर ले. दूसरा है जब व्यक्ति कहता है ये कौन है ये आई, तब वो खुद को प्रकृति का स्टूडेंट बन जाता है और वो समझना चाहता है कि फिर वो देखता है कि एक ही समय मेरे अंदर कुछ चॉइसेस आती हैं, मैं तो ये भी कर सकता था लेकिन मैंने ये क्यों चूज किया. आई कुड हैव सेड नो, व्हाई डिड आई से यस. तो आप देखें कि परहैप्स आई वांटेड समबडीज अप्रूवल, आई वांट टू प्लीज समवन. फिर आप कहेंगे तो गलत बात है. तो आप जो यस की चॉइस देके बोलते थे, अब आप बोलेंगे नो. दूसरे व्यक्ति को बुरा लग सकता है, लेकिन आप अंदर आत्म प्रसन्न हो रहे हैं. तो आप देखिए, आपने रियलाइज किया यू आर स्टडीइंग द नेचर. ये सेकेंड पॉइंट है. तब आप साक्षी भाव बन लेते हो. पहला है जब अनीश, और तीसरा है जब ये, इसको श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैंने योगा वर्क्स में इसकी बात की थी तो इसीलिए उसको हम क्विकली. तीसरा है जब वो मास्टरी की चेष्टा करता है और तब वो ईशत्व की ओर जाता है. यानी जो आइडियल चीज होनी चाहिए, पुरुष का प्रकृति के ऊपर आधिपत्य, इसी को कहा गया स्वामी. जो वस्त्र पहनने से कोई स्वामी नहीं बनता है. स्वामी तब है जब आपने अपनी प्रकृति को पूरा नियंत्रण करके रखा है. और इसीलिए कई चीजें जैसे सोल्जर्स हैं, जीवन है, कई बार आपको करना पड़ता है, लेकिन ये हेल्पलेसली योग हो चलता है कि यू हैव टू मास्टर योर रिएक्शंस. आप नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं हर जगह कहते हैं ना, आप आंसू टपक रहे हैं, रो रहे हैं, हाइपर ड्रामेटिक. आपको कंट्रोल मास्टरी करनी पड़ती है, लेकिन ये हेल्पलेस मास्टरी है. रियल मास्टरी है जब आपके अंदर एक रिएक्शन आ रहा था क्रोध का और आपने कहा अरे ये क्या, आप शांत हो गए. तो अब उसके कई तरीके हैं, वो एक अलग बात है. तो मास्टरी, पुरुष और प्रकृति का जो आइडियल नेचर है, आइडियल रिलेशन है, ये नहीं कि पुरुष भाग जाए प्रकृति से के घेरे से, बल्कि उसे मास्टरी करे. और वो तभी संभव है जब वो अपने दिव्यत्व को प्राप्त करे. और यहां श्री अरविंद हमको बताते हैं कि इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं. क्या धारणाएं हैं? कि सब जगह डुअलिटी है. The whole problem of life resolves into this one question: what are we to do with this soul and nature set face to face with each other? होता है ना, हृदय की गहराई में सोल की एस्पिरेशन कुछ है, लेकिन प्रकृति की कुछ और है. ये जो स्टेट आती है,
We who have as one side of our existence this nature, this personal and cosmic activity, which tries to impress itself upon the soul, to possess, control, determine it, and as the other side, this soul which feels that in some mysterious way it has a freedom, a control over itself, a responsibility for what is and does, and tries therefore to turn upon nature, its own and the world's, and to control, possess, enjoy, और even it may be reject and escape from her. तो ये जो है जिसकी बात अभी हो रही थी कि कोई चीज़ है जो धीरे धीरे उसके अंदर ये डेवलपमेंट होती है कि ये प्रकृति को मैं स्वीकार करूं, नहीं स्वीकार करूं, परिवर्तन लाऊं, ये डेवलपमेंट का लक्षण होता है. यानी यदि ये स्टेट आ गई है और उस समय हम चाहते हैं कि नहीं मैं मनमानी नहीं करूंगा, जब तक आदमी वाइटल से ड्रिवन है ये अवस्था नहीं आएगी. जब तक वो केवल वाइटल से ड्रिवन है, उनकी भावनाएं और प्राण की इंपल्स से, तब तक वो दास ही है. उसको लग रहा होगा कि मेरी मर्जी है मैं कर रहा हूं, लेकिन वो दास है. लेकिन जब उसके अंदर आता है कि नहीं मुझे वो करना चाहिए जो सही है, उचित है, तो पहले वो क्या ढूंढता है? शास्त्र का सहारा ढूंढता है कि मेरे बड़े लोगों ने ये बताया है. लेकिन शास्त्र तो, क्योंकि समय बदलता है, फिर वो कोई किताब में ढूंढता है. कोई भी किताब आपके जीवन की हर पहेलियों का उत्तर नहीं दे सकती है. तो फिर वो अंत में अपने अंदर ढूंढता है कि मैं क्या करूं इस अवस्था में. शास्त्र मुझे गाइड नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बूढ़ों का जो कहा हुआ था वो नहीं अप्लाई कर पा रहा है. और यही अर्जुन की समस्या थी. तो ये जब अवस्था आती है बहुत सुंदर होती है, हालांकि एक क्राइसिस होती है अंदर की. तो अंत उसमें चुनाव होता है कि नहीं मैं इसको छोड़ ही दूं. अर्जुन तो यही चुनना चाह रहा था, और श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुझे मैं एक बेटर ऑप्शन देता हूं. बेटर ऑप्शन क्या है? गांधी जी ने तो यही कहा है कि छोड़ के चले जाओ, नॉन वायलेंट रहो. आप बेटर ऑप्शन क्या दे रहे हैं? तो कहते हैं मैं बेटर ऑप्शन दे रहा हूं कि तू बस मेरे साथ तू रहे और तू बस यंत्र बन और मैं चलाऊंगा. मैं तेरा स्वामी हूं, तू बस यंत्र बन जा. भव सव्यसाची, तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. मेरा संकल्प होगा तो मेरा यंत्र बन जाना. तो अर्जुन कहते हैं हाँ सच में ठीक है, आई टेक दैट ऑप्शन. अब वो ऑप्शन में जो कुछ होता है हम सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन तो उसमें अमर हो गया. ट्रू अमरता ये है, क्योंकि इसमें ये भी श्री अरविंद डिस्कस करते हैं अमरत्व क्या है. तो एक अमरत्व को हम समझते हैं मरने, शरीर में कोई अमरत्व संभव नहीं है. जब शरीर हो चला जाएगा हम किसी लोक में निवास करेंगे, वैकुंठ में, गोलोक में, कहीं पर वो अमरत्व है. वहाँ ऐसे नहीं होता कि भाई मृत्यु नहीं आ सकती. वहाँ खाली जब महाप्रलय होगी तो सब डिसॉल्व हो जाएंगे. दूसरा अमरत्व जिसको लोग समझते हैं कि मेंटल पर्सनालिटी बच जाना, ये तो अमरत्व है नहीं, वो तो हमेशा नहीं रहेगी. एक तीसरा अमरत्व है जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं यूनियन इन द डिवाइन. अब जब इसकी बात होती है तो लोग कहते हैं ये तो मतलब आप खत्म ही हो जाओगे, इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व हो जाएगी. यहां श्री अरविंद कहते हैं नो, भगवान ने एक इंडिविजुअल सोल को लाए ही अपने अंदर से हैं इस प्ले के लिए. तो वो खत्म नहीं होगी, फुलफिल्ड हो जाएगी. क्योंकि तब आप अपने स्व को, जो सच्चा स्व है, और अब आप वैसे खेल रहे हैं इस संसार के साथ जैसे भगवान खेलते हैं. आपके सारे संबंध हैं, कुछ भी नहीं त्याग रहे हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि केवल क्योंकि आपने अपने यूनिवर्सल स्टेट को भी जान लिया है, तो आपको अपनी निज की मुक्ति बड़ी स्वार्थ से भरी हुई लगेगी कि मैं तो चला जाऊं, जो बाकी हैं स्ट्रगल करते रहें. जैसे लोग सीखते हैं ना, एक लीडर, फिल्में भी हुई हैं इसकी, कि एक व्यक्ति सोल्जर भागता नहीं है कभी, क्योंकि उसके अंदर ये रहता है कि मैं भाग जाऊं. इनको इतना तक जाते हैं वो कि अगर उसका कोई बड़ी उसको चोट लग गई है ना, मरने भी वाला है या मृत्यु को भी प्राप्त हो गया है, वो उसको ले करके भागेगा. अगर उसको जाना, ही विल नॉट लीव दैट थिंग अलोन. तो ये एक महत् भाव है, लेकिन ये अज्ञान में सर्टेन सिचुएशन में करता है, लेकिन एक हायर सेंस में भी है कि मैं निज की मुक्ति, जबकि संसार में लोग पीड़ा में हैं, ये हाईएस्ट स्टेट है सोल की फुलफिलमेंट की.
क्योंकि तभी तो जॉय भी है। अगर आप देखें, जब ये सब जिनके साथ आप पूरी संसार में कोई ना बचे, आप अकेले बचे या दो चार, तो जॉय जॉय क्या है? तो वो सबकी मुक्ति, सबका आनंद, सबका साथ, सबका विकास। तो अब यहाँ ये बताते हैं कि जब ये सोल माइंड में आइडेंटिफाइड होती है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। Involved in mind, possessed by the ordinary phenomenon of mental thought, sensation, emotion, perception of the vital and physical impacts of the world and mechanical reactions to them, the soul is subject to nature. इसकी बात हम लोगों ने कर ली है। फिर कहता है मुझे सब्जेक्ट नहीं रहना है, तो नेचर को मैं त्याग करके चला जाता हूं। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। Uplifted into the spirit, the soul is no longer subject to nature. It is above this mental activity. It may be above it in detachment and aloofness. उदासीन, मतलब वो भाग के कहीं नहीं जा रही, लेकिन उसने एक स्टेशन अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ से वो इनडिफरेंटली उदासीन, जैसे आप देखते हो बच्चे खेल रहे हैं तो उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, देख रहे हैं। वो भी एक अवस्था है, वो भी एक लिबरेशन की अवस्था है जिसमें सोल अब ईगो के वर्ल्ड से ही बाहर निकल आई है और इस सब के प्रति वो उदासीन हो गई है। सोचिए भगवान भी ऐसे उदासीन हो जाएं तो क्या होगा? अरे ये लोग तो झगड़ा करते रहते हैं लेकिन वो कैसे हर किसी के साथ ही इज पर्सनली इन्वॉल्व। एवरीबडी विद द मदर हैज ए पर्सनल स्टोरी टू टेल। इट इज सो अमेजिंग। And it is not about being ashramite or not being ashramite. Everybody, and I know this for sure, meeting with so many people, everybody will have their own story to tell. ये कैसे है? हमको तो लगता था कि हम स्पेशल हैं, कि माँ केवल हमारा ध्यान रखती हैं, फिर लगता था शायद आश्रमाइट्स का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। How is it that each one staying far away, and when I hear these stories, it's so humbling that she's taking care in her own way. How? So there is a way that the divine deals with each one differently. So उसी तरफ हमें ले जा रहे हैं श्री अरविंद। To arrive by an intense spirituality at the absolute of the soul is our possibility on one side of a dual existence. So that means extreme means abandon this world you see from above. It's like ऊपर से जब आप सैटेलाइट में हैं तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है, बिजली जा रही है नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो जाए अगर एटम बॉम्ब से, आप वहाँ बैठे हुए हैं स्पेस स्टेशन में स्टार वार्स की तरह। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, यू आर नॉट अफेक्टेड बाई इट। लेकिन दैट इज वन पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम। To enjoy the absolute of nature and of everything in nature is our possibility on the other side of this essential duality. यहां बात कर रहे हैं एंजॉय की, नॉट ओनली पॉजेसिंग नेचर। हर एक्टिविटी के पीछे एक दिव्य सत्य है। अब उस दिव्यता से, जैसे भगवान एंजॉय करते हैं, भगवान तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम सब लोगों को लेते हैं। ऑनेस्टली अगर वो नहीं लेंगे तो हमारी जो सिचुएशन रहेगी बहुत बुरी हो जाएगी। वो हम लोगों को खाते हैं, हमारी चेतना को। जब हमारी चेतना बड़ी दुख से भरी ना, वो कहते हैं क्या बिटर व्यक्ति आ गया मेरे अंदर, पर वो कहते कोई बात नहीं, वो उसमें थोड़ा शुगर अपना मिठास डाल के वापस भेजते हैं तो यही होता है ना हम सबके साथ। भगवान ही टेक्स सर्वभोक्तारम, ही एंजॉयज अस, वी डोंट इवन रियलाइज, and therefore we should be always full of that sweetness and joy inside, so that he would enjoy. We are preparing a meal for him and this is what a meal. क्योंकि आप अगर आप वो पूरी तरह उनके अंदर आपकी चेतना चली गई तो क्या होता है, जैसे खाना खा के उनके अंदर आत्मसात हो जाता है। जैसे माँ ने बताया पवित्रता के बारे में, ओ ही इज फुल्ली इन मी, इंटैक्ट। और यहां तक कि एक बार किसी ने माँ से कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछ रहा था, तो माँ कहती हैं पवित्रा वांटेड टू आंसर उनकी फिजिकल डेथ की बात है, उसके बाद की, पूरी तरह इंटैक्ट माँ के अंदर। ये पॉसिबिलिटी की ओर श्री अरविंद ले जा रहे हैं, इस रियलाइजेशन की ओर। वो जीते हुए भी वी कैन डू इट, दैट्स व्हाट ही इज कमिंग टू।
to unify these highest aspirations in a divine possession of God and ourselves, and the world should be our happy completeness. अब उसमें अलग अलग तरीके, उपाय, ओके। अब उसमें संभावनाएं बता रहे हैं. द पुरुष इज, सेज द गीता, विटनेस साक्षी, अपहोल्डर. भरता, भरता मीन्स ही नॉट जस्ट ए साक्षी, कहीं ना कहीं उसका सैंक्शन है. माने इट्स लाइक यू ही कांट से कि भाई मैं, मुझे नहीं मालूम, मेरे से साइन करवा लिया गया था. आप जो है, जो मैनेजर है वो तो मैनेजर है. तो सोर्स ऑफ द सैंक्शन, अनुमंता, नोअर, ज्ञाता, ये सब टर्म्स है गीता के. लॉर्ड, ईश, एंजॉयर, सर्वभोक्तारम. सो ये सारी जो है सोल की संभावना है, केवल साक्षी की नहीं. प्रकृति एक्सिक्यूट्स, इट इज द एक्टिव प्रिंसिपल एंड मस्ट हैव एन ऑपरेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द पुरुषा. सो अब देखिए माता जी कैसे अलग अलग ढंग से डील करती थी सबके साथ, कि लोग विस्मित हो जाते थे कि वाई. एक बार किसी ने पूछा, माँ कल आपने ये कहा था, आज आपने ये कहा, आपने ओपिनियन बदल दी. माँ कहती आई हैव नो ओपिनियंस, आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट. अब आप कोई स्लॉट में नहीं फिक्स कर सकते. सम पीपल ट्राई टू डू दैट. Mother will like it, mother will not like it. We just don't know. Today somebody was telling me, I think in this life I cannot. I said, why are you putting a mental barrier between you and the divine? Why are you limiting his omnipotence by your limited thought? कौन है हम ये कहने वाले कि भगवान क्या कर सकते नहीं कर सकते? क्षण में वो चाहे तो रियलाइजेशन दे सकते हैं, क्षण में वो चाहे तो एक एम्पायर ध्वस्त कर सकते हैं. ओमनीपोटेंस इज दैट एब्सोल्यूट ओमनीपोटेंस. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनका कुछ कारण है. सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान की वर्किंग्स क्या है. ओके, ये वेरियस साइट उसमें आके अब टुवर्ड द एंड कि as the witness, as the upholder, Anumanta, Gyata, Ishvara. Thus this it becomes when the soul accepts its complete function as the knower, lord and enjoyer of nature. तो सोल को अपनी वो ओरिजिनल ट्रूथ को रिकवर करना है कि मैं प्रकृति का दास नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रकृति का स्वामी हूँ. मैं केवल स्वामी नहीं हूँ, आई एम द एंजॉयर ऑफ नेचर. देखिए पुरुष प्रकृति का जो ट्रू रिलेशन है, मैं केवल एंजॉयर, ब्लाइंड एंजॉयर नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, आई नो. तो मेरे एंजॉयमेंट से ये नहीं कि मैं प्रकृति को नष्ट कर रहा हूं जैसे असुर करते हैं. वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो तो आप नष्ट कर रहे हैं. आप उसको, योर जॉय इज अपलिफ्टिंग प्रकृति. जॉय तो वो जॉय होता है जब दोनों ही, प्रकृति भी पोषित हो रही है. आप देखिए ट्रू लव, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं. वो उसका सीट कहाँ है? सोल में. लेकिन आपकी पूरी प्रकृति उससे जॉय में आती है. Your whole nature is in joy. But you try to crush it and try, love means I will possess someone. Your whole nature will feel stifled, unhappy, sad, miserable. जैसी आपकी, क्योंकि आप प्रेम की ऊर्जा आपके सही काम नहीं कर रही है आपके अंदर. तो ये हर चीज के साथ है कि प्रकृति भी उस जॉय को, इसी को तो रास कहा गया, कि जहां कृष्ण एक है लेकिन कृष्ण मल्टीपल भी हैं. प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं. किसी के साथ वो बॉलरूम डांस कर रहे हैं, किसी के साथ वो सालसा कर रहे हैं, किसी के साथ गरबा कर रहे हैं. भगवान की मर्जी है, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन टोटलिटी ऑफ द डांस इज ब्यूटिफुल. और इन सब के पीछे कृष्ण एक ही है. ये स्टेट है, हमको उस स्टेट में पहुंचना है. As the knower, the soul possesses the knowledge of the force that acts and determines. It sees the values of being which are realizing themselves in cosmos,
इट इज़ इन द सीक्रेट ऑफ फेट, ये हाइस्ट पॉसिबिलिटी। वो ये नहीं कि सबके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कि भाई रोज शाम को घुटनों पे बैठ जाना और हाथ ऊपर करके ये चिल्ला देना। नो, द डिवाइन डजंट एक्ट लाइक दैट। ईच वन इज यूनिक। किसी को हो सकता है ये बोला जाए कि भाई तुम घुटनों पे बैठ जाना, किसी को कहा जाए चलते चलते भगवान का स्मरण करना। माँ ने किसी को कहा था कि वो उसने कहा मैं पढ़ना लिखना और ध्यान करना चाहता हूँ। माँ ने कहा ऑल राइट। जब उसके मित्र को पता चला तो उसने भी माँ को चिट्ठी लिखी, माँ मैं भी यही करना चाहता हूँ। नो, यू कम टू प्लेग्राउंड एवरी डे, यू डोंट नीड इट। तो ये देखिए करेक्ट नॉलेज, ये स्टैंडर्डाइज करना स्पिरिचुअलिटी को, ये कल्ट बनाता है, सेक्ट बनाता है। वहीं से फिर रिलीजन की शुरुआत होती है कि ये करोगे तभी भगवान को आप प्लीज करोगे। अब गुरु नानक की तो कहानी है इस बारे में कि वो आरती में वो पार्टिसिपेट करने के लिए डिबेट हो रहा था, मतलब आपस में कि इनको करने दें या नहीं करने दें। तो आई होप पीपल नो द स्टोरी। एक और किसी के साथ भी हुआ है, पर तो वो बाहर चले आए तो उन्होंने ऐसी एक भजन लिखा बाहर आके। और क्या भजन लिखा? गगन मंडल में थाल विराजत। ये जो सारा ब्रह्मांड है ये थाली है पूजा की, और उसके अंदर जो तारे वो दिए हैं, मैं उससे तुम्हारी आरती कर रहा हूँ। श्री अरविंद का एक वो है ऑफ द अनसीन बिलवेड, आप पूरे स्टार्स। तो वो बड़ी फेमस है उनकी आरती कि भाई कोई बात नहीं, अंदर नहीं। एक बार मेरे साथ हुआ था, जाना चाहता था मैं श्री अरविंद के रूम में, उस समय अलाउ करते थे, बर्थडे नहीं तो नहीं अलाउड, तब तो बर्थडे में अलाउ कर देते थे। मेरे सामने सामने कुछ लोगों को अलाउ किया क्योंकि बंगला में बात हो रही थी लेकिन मुझे समझ आ रही थी मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने कहा नहीं मदर, बैठ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। वन ऑफ माई बेस्ट बर्थडे एक्सपीरियंसेस, because that day I had the experience that I didn't go to Sri Aurobindo's room, but Sri Aurobindo and the mother came. वो इतना वो अनुभव एक लेवल पर था, आई कांट इवन डिस्क्राइब। अब ये अनुभव तो मुझे नहीं मिलता। अगर मैं चला जाता, बैठ जाता, 15 मिनट बाद घंटी बजती, मुझे कोई घंटी बजाने वाला नहीं था। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बिकॉज इट इज सो ब्यूटिफुल। अब अंदर से आर्थ की भाई रोक रहे हैं, दूसरों को जाने दे रहे, कोई बात नहीं भगवान आपकी जो मर्जी, सरेंडर। सो यू सी हाउ एवरीथिंग दैट नॉलेज ऑपरेट्स। डिवाइन वांटेड टू गिव दिस एक्सपीरियंस। अब अगर मैं ईगो रिएक्शन करता, अरे देखो ऐसे ही है, लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और चला आता भुन भुनाता हुआ, तो किसका नुकसान होता? मेरा ही नुकसान होता। तो यहां पर नोअर ऑफ ऑल थिंग्स, इट इज इन द सीक्रेट ऑफ फेट। Therefore, in proportion as the soul becomes again the knower, it gets, यहां knower केवल एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है। knower of the divine will, knower of the divine impulsion, knower of the divine play, of the divine operation, what the divine intends. So as it gets to know, it gets the capacity of becoming also the controller of the action. क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है कि किसी के अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, तो आप क्या गाइडेंस दोगे? आप सबको ही कह दोगे मेडिटेशन करो, लेकिन माँ ने तो ऐसे कभी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला नहीं किया। वेदर बाय स्पिरिचुअल फोर्स अलोन और बाय द फोर्स फिगरिंग इटसेल्फ इन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, तब आप ये सब यंत्र बन जाएगा। देयर मे बी इन अवर सोल लाइफ ए परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली ऑफ ऑल अवर इंटरनल एक्टिविटीज, but of all the unrolling of things, events, human, animal, natural activities around us, the world vision of the rishi. एक श्री अरविंद की एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने यहाँ 2 बैल थे, उनके नाम थे ओजस और तेजस। तो एक जो देखभाल करता था वो उनको लेके जा रहा था। तो आपने देखा होगा कि कई बार बिगड़ायल बैल होता है ना, तो उसके नाक में और मतलब इट्स, अब तो खैर लोग नाक में पहनने लगे हैं बाली भी, तो आई डोंट नो हाउ दे मैनेज इट पर बैल के उसमें बांध के खींचते ना, इट्स टू कंट्रोल एक्चुअली, बट इट्स टेरिबल इफ यू फील कि अरे क्या लग रहा होगा उसको। तो और कोड़ा भी मार, कोड़ा मतलब उसको जैसे भी। तो श्री अरविंद को ये पता चल गया, और वो कहते हैं कि
द बुलक्स आर मोर रिसेप्टिव देन द मैन. वो क्या कर रहे थे? बुलक्स को शांत कर रहे थे. बुलक्स आर मोर रिसेप्टिव देन द मैन. यानी इसी चीज को मनुष्य अपनी चेतना के अंदर चेंज लाके कर सकता था. उसने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लिया, बैल है ऐसे करना है, क्योंकि उसने यही पढ़ा है. तो यहां पर जो दूसरे भी इवेंट, सर्कमस्टांसेस, पुष्प, फूल, बिल्ली, कुत्ते, सबके साथ एक अलग तरह से हम संबंध जोड़ सकते हैं. क्योंकि बात यही थी कि संसार से हम संबंध कैसे जोड़ेंगे. द ओल्ड फॉरेस्ट ड्वेलिंग, ओके, फॉर द ऋषि इज नॉट अनइंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड. ये हमारी बहुत गलत धारणा है. ऋषि बड़े पैशनेटली एंगेज्ड होते हैं जीवन के साथ. ये श्री अरविंद के वर्ड्स हैं. आप किसी भी ऋषि के जीवन को देख लीजिए. और इन हिज फेलो क्रीचर्स, बट वन विद देम बाय सिंपैथी और बाय एक्सेप्टिंग ऑल क्रीचर्स एज हिज ओन सेल्फ इन मेनी माइंड्स एंड बॉडीज. और तब वो ऋषि उन पे एक्ट करते हैं. कैसे? बाय स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस और बाय स्पिरिचुअल मास्टरी ओवर द माइंड्स ऑफ मेन and the workings of nature which reflects the divine effective immanence and the divine effective mastery. माइक जे कहती हैं, I saw Sri Aurobindo do so many miracles in the mind. अब माइंड का मिरेकल क्या होता है? On the minds of men. आप गए, बहुत परेशान अवस्था में गए. एक मैं नलनीदा का अब बताता हूँ किसी के साथ. श्री अरविंद के साथ तो ये हजारों बार, और वो एक्शन होना चाहिए. तो नलनीदा के पास किसी ने कहा, आई वॉन्ट टू डिस्कस सम पर्सनल प्रॉब्लम. बोले ओके, यू राइट इट एवरीथिंग एंड कम टुमारो. वो लिख के गया 35 पेज. तो वो लिख के पूरी प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, ये वो सारा लिख करके गया. नलनीदा ने दरवाज़ा खोला. यस यू आस्क्ड मी. उसको लगा वो पढ़ेंगे. तो उन्होंने कहा ओके कीप इट. एक ब्लेसिंग पैकेट दिया. बोले गो. इसको लगा ये क्या है. अब वो व्यक्ति कहता है जैसे ही मैं चौखट के बाहर गया, सब गायब हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं. जैसे वो सारी जो मेरी प्रॉब्लम थी वो केवल एक इल्यूजन थी जो कोलैप्स कर गई एक मैजिक बिल्डिंग की तरह. ये होता है डिवाइन एक्शन, ऋषि का एक्शन. वो कुछ कहते नहीं है, कोई मिरेकल नहीं करते हैं, लेकिन उपस्थिति ही मिरेकल होती है. तो यहां इसकी बात श्री अरविंद बता रहे हैं. नॉर कैन इट डू दिस विदाउट बिकमिंग द एक्टिव एंजॉयर, भोक्ता. In the lower being, the enjoyment is of a twofold kind, positive and negative, जिसकी बात हम लोगों ने की है. Which in the electricity of sensation translates itself into joy and suffering. But in the higher, it is an actively equal enjoyment of the divine delight in self-manifestation. अब इसका भी एक उदाहरण है. अब पिक्चर में लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कैसे आइडेंटिफाई, रोना शुरू कर दिया, ओ क्या हो रहा है, ये बहुत खराब है. भूत का देखा तो डर गए. अब हम लोग थे 16-17 में एफएमसी में, तो जाते तो केवल बदमाशी के लिए जाते थे फिल्म देखने. क्यों? जब वहाँ कोई भूत का अगर सीन आ रहा था ना, हम हंसने लगते थे. और तो सारे लोग जो उस भय को अनुभव करना चाहते थे, हम लोग मजाक के लिए करते थे. या कोई रोने का सीन आ रहा है, अचानक हम में से कोई कहना शुरू कर देगा, अरे अरे देखो क्या ड्रामा, आपका मजा खत्म. बट यू आर एंजॉइंग, बट फ्रॉम ए हायर पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे एक बच्चा रो रहा है, बच्चे के लिए वो संसार है, कोलैप्स हो गया. मम्मी पापा क्या कहते हैं, अरे अरे बेटा कुछ नहीं, लेके गले लगाया, अब चुप हो जा, कोई बात नहीं, करते ना हम लोग. तो उस तरह से एक हायर एंजॉयमेंट है जो हम जीवन के साथ जोड़ सकते हैं. दैट एंजॉयमेंट अगेन, तो ये जो है ईगो का एंजॉयमेंट की बात करते हैं. फिर दूसरा, दैट एंजॉयमेंट अगेन मे बी लिमिटेड टू अ साइलेंट स्पिरिचुअल डिलाइट और एन इंटीग्रल डिवाइन जॉय possessing all things around us and all activities of all parts of our being. ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करना इज नियर इम्पॉसिबल, बिकॉज यू आर टेकिंग जॉय इन एवरीथिंग. बट इफ नथिंग इज देयर, इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू. दैट इज द साइन कि वो हर चीज में जॉय, लेकिन अगर कोई चीज नहीं है तो उसके जॉय में डिमिनिशन नहीं हो रहा है. देयर इज नो लॉस ऑफ फ्रीडम, नो डिसेंट इन टू एन इग्नोरेंट अटैचमेंट. ये नहीं कि वो खाना एंजॉय कर रहा है तो उससे अटैच हो गया, या मित्र के साथ बातें कर रहा है तो अटैच हो गया. नहीं, वो फ्री है अंदर में. द मैन
free in his soul is aware that the divine is the lord of the action of nature, that Maya is his knowledge will determining and affecting. उसके पास चीज़ें आती हैं तो वो ट्रस्टी की तरह, भगवान के सेवक की तरह उनको रिसीव करता है, जाती हैं तो उसी प्रकार से वो जाने देता है. तो यहाँ उसकी बात है. As is, he is aware of himself also, even individually, as a center of the divine existence, a portion of the Lord. The Gita expresses it, Mamay Vansh, portion of the Lord, controlling so far the action of nature, which he views, upholds, sanctions, enjoys, knows, and by the determinative power of knowledge controls. उसके फील्ड में जो है वो एक्ट करता है, लेकिन अब एक अलग नॉलेज से एक्ट करता है. वो ये नहीं कि ही इज इनडिफरेंट, कि वाई शुड आई बॉदर, हाउ डज इट मैटर टू मी. एवरीथिंग मैटर्स जो आपके फील्ड में आ रहा है. हाउ यू विल एक्ट इज अप टू यू. और लास्ट में कितनी सुंदर, इट हैज टेकन अप फुल्ली इन द हायर पॉइज द ट्रू रिलेशंस ऑफ द सोल एंड नेचर. It unrolls the worlds as Prakriti and views them as Purusha, acts in them and upholds the action, executes works and gives the sanction without which the force of nature cannot act. All is the soul, possessor, observer, knower, lord of nature, and nature expressing the being, executing the will, satisfying the self-knowledge. एक इसमें एक और भी है छोटी सी चीज, कि इसमें वो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं करता है, वो सारी सृष्टि को अपने साथ ले लेता है. हाँ, फेलो क्रीचर्स, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे वो एक्ट करता है सबके ऊपर. वो केवल अपने निज के मुक्ति के लिए नहीं काम करता है, वो सारे संसार के गुड के लिए काम करता है. एक सेकेंड. The state of the liberated soul is that of the Purusha who is forever free. Its self-knowledge does not get rid of all the terms of self-knowledge, but unifies and harmonizes all things in God and in the divine nature. The intense religious ecstasy which knows only God and ourselves and shuts out all else is only to it an intimate experience which prepares it for sharing in the embrace of the divine love and delight around all creatures. तो ये नहीं कि बड़ा आनंद आया, लेकिन वो फिर शेयर करता है सारे संसार के साथ जो आनंद वो रिसीव कर रहा है. A heavenly bliss which unites God and ourselves and the blessed, but enables us to look with a remote indifference on the unblessed and their sufferings, is not possible to the perfect soul. अब देखिए क्या लाइन है, इसको हम प्रेजेंट मोमेंट में अगर करें, क्या है ये? ए हेवनली ब्लिस विच यूनाइट्स गॉड एंड आवर सेल्व्स एंड द ब्लेस्ड. भाई हम कितने आनंद में हैं. माता जी ने हमको आश्रमाइट बना दिया, हम आश्रमाइट हैं, स्पेशल हैं. ये देखो लोग अभी भी कैसे सफरिंग है, पीड़ा में है. नो, परफेक्ट सोल विल प्लंज इनटू इट. ही विल नॉट टेक दैट अप्रोच कि द ब्लेस्ड एंड दे आर द अनब्लेस्ड. ही विल नॉट टेक दैट अप्रोच. वो तो जाएगा उसमें भी, बिकॉज उसके लिए वो डिस्टिंक्शन समाप्त हो गया है. तो यहाँ पर वो फॉर दीज ऑल्सो आर इट सेल्व्स, इवन जो बिल्कुल महाअंधकार में है वो भी वो जानने लगा है कि वो भी तो उसी लीला का एक हिस्सा है, भगवान के पोर्शंस हैं, मेरी तरह मेरे बंधु हैं, मेरे भाई बहन हैं. इट मस्ट नेचुरली फ्री इंडिविजुअली फ्रॉम सफरिंग एंड इग्नोरेंस, इट मस्ट नेचुरली टर्न टू ड्रॉ देम ऑल्सो टुवर्ड्स इट्स फ्रीडम. तो वो स्वाभाविक रूप से वो एंगेज करेगा जीवन के साथ, संसार के साथ, मनुष्य के साथ, ताकि वे भी उसकी फ्रीडम में शेयर करके जॉय ले सके. इट्स एक्टिविटी और इट्स कल्मिनेशन इज नॉट टू इफेस एंड अटरली डिनाई इट सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर्स. ये नहीं इसके लिए कि वो कहेगा ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, एक पार्टी बना रहा हूँ, नहीं, भारत के झंडा उठा के, ये नहीं करेगा वो. हाँ, तो आप अज्ञान में जा रहे हो. वो अपनी सेल्फ इनर पॉइस को कभी भी लूज नहीं करेगा.
तो ये नहीं कहा जा रहा है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया अज्ञान की दहलीज पर, नहीं, वो ज्ञान युक्त है फिर भी कर रहा है, बट टू फुलफिल इट सेल्फ इन गॉड पोजेशन, क्योंकि ये भगवान की डिमांड है कि सब लोग भगवान की दिशा में उठें, भगवान के जैसे वो संसार से डील करें। ये इसलिए कर रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है। तो अगर वो व्यक्ति सोचेगा कि मेरे लिए कर रहा है तो वो मिस्टेकन है, यह नहीं करेगा वो। बट टू फुलफिल itself in God possession, freedom and divine bliss, that in and by its fulfillment others too may be fulfilled. For it is in God alone, by the possession of the divine only, that all the discords of life can be resolved. And therefore the raising of men towards the divine is in the end the one effective way of helping mankind. अब देख कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं श्री अरविंद की। ये नहीं कि भाई तुम या तो एक अज्ञान का क्या है, अच्छा मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में मैं क्यों अपने आनंद में रहूं, अभी तो संसार को ज़रूरत है, ये पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट लगती उसको ज्वाइन कर लूँ। नहीं, वो नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये सॉल्यूशन है ही नहीं। गवर्नमेंट, सोसाइटी, मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंट्स ये परफेक्ट नहीं कर सकते समाज को। परफेक्शन तो तभी आएगा जब प्रत्येक सोल अपने ही दिव्यता में उठेगी। वो एस्केपिस्ट वाली दिव्यता नहीं, बल्कि डिवाइन डीलिंग विद द वर्ल्ड। तो वो उस अवस्था को प्राप्त करके संसार को उस अवस्था की ओर ले जाने के लिए जाएगा। Therefore an individual salvation, ये लास्ट, heavens beyond, careless of the earth, is not our highest objective. The liberation and self-fulfillment of others is as much our own concern. We might almost say our divine self-interest. As our own liberation, otherwise our unity with others would have no effective meaning. देखिए, घर में एक बंदा मुड़ा हुआ है भगवान की ओर, बाकी सारे आपकी क्या अवस्था होने वाली है। तो अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट इसमें है ना, कि सब लोग चलते हैं तो कितना आनंद आता है, नहीं तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ये सब चल रही है। अदरवाइज अवर यूनिटी विद अदर्स वुड हैव नो इफेक्टिव मीनिंग। टू कॉन्कर द ल्योर्स ऑफ इगोइस्टिक एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड इज अवर फर्स्ट विक्ट्री ओवर अवरसेल्व्स। टू कॉन्कर द ल्योर ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस इन हेवेंस बियॉन्ड is our second victory. To conquer the highest lure of escape from life and a self-absorbed bliss in the impersonal infinity is the last and greatest victory. Then are we rid of all individual exclusiveness and possessed of our entire spiritual freedom. पहले इगोइस्टिक एंगेजमेंट विद लाइफ, वी हैव टू कॉन्कर इट, फर्स्ट विक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो नेक्स्ट स्टेप केवल, फिर उसके बाद आपने वो कॉन्कर कर लिया तो आप एलूफ होके किसी एस्केप उसमें चले जा सकते हैं। तो वो भी ल्योर है, हेवेंस बियॉन्ड या इंडिविजुअल, वो भी आपने कॉन्कर कर लिया। सो फाइनल फुलफिलमेंट कहाँ है? वेयर देयर इज द डिवाइन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर ईच वन ऑफ अस पार्टिसिपेट्स। हम सब एक भगवान के एक सेंटर की तरह, एक यंत्र बन के, जहाँ भी हम हैं, हम भगवान का काम करें। जितना कॉन्शियस होते जाएंगे, जितना नोअर बनेंगे, ज्ञाता बनेंगे, जितना हम साक्षी बनेंगे, जितना अनुमंता बनेंगे, जितना हमारा अपनी प्रकृति के ऊपर कंट्रोल होगा, मास्टरी होगी, उतने अधिक हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जय मां।